हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। आज की डेट में जो 2 साल पहले लोग खुशहाली को देखते थे वो आज की डेट में बिल्कुल नहीं है। आगरा में किसी ज़माने में ये आपका डीजल इंजन का हब हुआ करता था, आगरा में भट्टे हुआ करते थे, ये सारी इंडस्ट्री से समाप्त हो गई। यहाँ 100 साल से मांग है हमारी हाईकोर्ट बेंच की, स्टेडियम की, एयरपोर्ट की। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पब्लिक है सब जानती है। इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा सिटी में और आगरा बहुत सी चीजों के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। यूं कहें ताजमहल यहाँ पर है, जूता व्यापार यहाँ पर है, टूरिस्ट हब इसको कहा जाता है और एक सबसे बड़ी बात, पंछी पेठा यहाँ मिलता है। लेकिन पिछले 5 साल में इन सभी के क्या हालात है, क्योंकि सबने देखा है कि पिछले 2 साल से जो देश भर में कोरोना के चलते हुए हर इंडस्ट्री को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में आगरा सिटी के लोगों से जानना बेहद जरूरी है कि पिछले 5 सालों में या कहीं पिछले 2 साल से खासतौर से जब से कोरोना आया है देश में, वहां इस समय क्या स्थिति है। क्योंकि जूता व्यापार बताते हैं कि बहुत सी छोटी यूनिटें ऐसी थी जो बंद हो गई हैं, टूरिस्ट होटल ऐसे थे जो बंद हो गए हैं, जो पेठे की दुकानें थी वो खाली पड़ी हैं, टूरिस्ट आता नहीं तो पेठा बिकता नहीं है। ऐसे में सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है सब लोगों से। और मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ आगरा शहर के बड़े बड़े जो एक्सपोर्टर्स हैं वो जुड़े हैं, कई एसोसिएशन के ओनर्स हैं वो यहाँ पर आए हैं, अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर आए हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जूता व्यापार की, क्योंकि जूता व्यापार यहाँ का विश्व प्रसिद्ध है और विदेशों तक में यहाँ से जूता जाता है। लेकिन पिछले 2 साल में जब से कोरोना आया है तो क्या हालात हैं उसके जूता व्यापार के। हमारे साथ नजीर अहमद साहब हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमने देखा सबने कि पिछले 1.5 से 2 साल में जो कोरोना का एक बुरा दौर आया था उसमें व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, क्योंकि आगरा एक हब माना जाता है शू इंडस्ट्री के लिए। कैसे हालात हैं सर, ये बताइए। देखिए, आपने कहा कि प्रभावित थे, मैं इसको थोड़ा से शब्द को बदलूंगा, ये प्रभावित थे नहीं है, प्रभावित है अभी भी और अभी भी चल रहा है ये सिलसिला। क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से या किसी भी वजह से हालात इतने ख़राब हुए हैं कि लोगों के पास ऑर्डर्स की कमी हुई। जब ऑर्डर्स की कमी होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे पहला असर पड़ता है, क्योंकि जो मालिक है वो कहीं ना कहीं मैनेज तो कर लेता है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है कि जब उनके पास ऑर्डर्स नहीं होते हैं तो उसको कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉयज़ को कम करना पड़ता है ऑर्डर्स के हिसाब से। तो क्या ये आपके साथ भी ऐसा हुआ सर? मैं कहूँगा बिल्कुल, लेकिन फॉर्चुनेटली हमने अपनी तरफ से जो अपने वर्कर हैं पिछले कई सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैंने अपनी तरफ से मदद की है। नौकरी के हिसाब से उनको वो फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन मैं कहूँगा कि मैंने अपनी तरफ से बहुत मदद की, न सिर्फ उनकी बल्कि शहर वालों के लिए भी की थी। तो मेरा कहना है कि आज की डेट में जो 2 साल पहले लोग खुशहाली को देखते थे वो आज की डेट में बिल्कुल नहीं है। तो लोगों को परेशानी है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम और एक ये है कि एक तो रोजी रोजगार के लाले पड़े हुए हैं, दूसरी बात है महंगाई उसको डबल मार रही है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो पहले के व्यापार में अगर बात करूँ, 2 साल पहले जो व्यापार होता था और अब के व्यापार में कितना अंतर आ गया सर? देखिए, 2 साल पहले, मैं कहूँगा 3 साल पहले हमारी सरकार ने है ना $7 बिलियन का लक्ष्य रखा था जूते का। आज 3 साल बाद भी हम 5 बिलियन पे ही हैं, मतलब बढ़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं, या इनफैक्ट जो हम लोग का टारगेट था उससे कम है। इधर कुछ महीनों से थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई थी, लेकिन इधर ओमिक्रॉन ने फिर मार दिया। अब लोगों के दिल में डर आना शुरू हो गया कि वो ऑर्डर्स ले ना ले, पार्टी भी जो खरीदार है वो भी डर रही है कि ऑर्डर्स दे ना दे। तो एक डर का माहौल बना हुआ है और इस टाइम तो हम यही कहेंगे कि भाई सरकार को कहीं ना कहीं कोई ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी चाहिए कि जिससे लोगों की रोजगार बढ़े। क्या इंडस्ट्री को सरकार की तरफ से कुछ ऐसी स्कीम्स आई हो या कुछ ऐसे उन्होंने योजना निकाली जिससे फायदा हुआ हो आपको? देखिए, स्कीम 2 तरह की होती है।
एक स्कीम होती है जो ज़ुबानी, जो पेपर में होती है, और एक स्कीम होती है जो एक्चुअली है ना ग्राउंड लेवल पे उनको मीट की जाती है। अभी तक जितनी भी स्कीमें हैं वो मैं कहूँगा कि वो ज़ुबानी है, पेपर में है। आज भी हमारे अपने पर्सनल ऐसे केसेस हैं जो सरकार के नियम के अनुसार या उनकी घोषणा के हिसाब से मुझे वो इंसेंटिव या मुझे वो सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं मिली है। जैसा कि मयूर साहब बता रहे थे कि उतनी मदद शायद नहीं मिली है, लेकिन आप बताइए कि आगरा क्योंकि एक व्यापारिक हब भी माना जाता है, कई तरह की इंडस्ट्रीज यहाँ पर हैं, तो क्या हालात हैं अभी इंडस्ट्रीज के, क्योंकि आप व्यापार मंडल से आते हैं? देखिए, वर्तमान में स्थिति ये हुई है, वैसे तो मैं देखूँ तो आगरा काफ़ी दिन से पिछड़ गया। एक MC मेहता नाम के व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में आगरा के बारे में तरह तरह की बात करते हैं। ताजमहल होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ताजमहल हमारे शहर में विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन आगरा में किसी ज़माने में दाल मिलें हुआ करती थी, आगरा में किसी ज़माने में ये आपका डीजल इंजन का हब हुआ करता था, आगरा में भट्टे हुआ करते थे। ये सारी इंडस्ट्री यहाँ से समाप्त हो गई। आगरा मैन्युफैक्चरिंग में केवल जूता या पेठा, ये 2-3 चीज़ें आगरा में बनती हैं। यहाँ से 4 से 5 लाख लेबर पलायन कर गई। मतलब पलायन कब कर गई सर? अभी हाल फिलहाल में या फिर पिछले लगातार कर गई? पिछले 4-5 साल पहले, जब से ही आगरा के नागरिक इस बात के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि एक बड़ी इंडस्ट्री लगनी चाहिए। रोजगार कम हुए इसलिए, फैक्ट्रियां बंद हुई इसलिए आ सकते हैं? नहीं, रोजगार में सुनिए, उस समय में आज से 5-7 साल पहले, क्योंकि मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, मुझे सारे एसोसिएशनों के बारे में पता है, तो जब यहाँ पर जो बेस व्यापार थे वो व्यापार बेस चले गए, तो लेबर को काम नहीं मिला, चले गई। आपका ये कहना है कि जो व्यापारी थे यहाँ से, जो इंडस्ट्री थी, चली गई यहाँ से? चली गई, उसी के कारण वो इंडस्ट्री में जो लेबर लगी हुई थी वो वहां से चली गई। इसके बाद तुरंत कुछ दिन बाद कोरोना की मार आ गई। कोरोना की मार आते ही व्यापार धंधे चौपट हो गए, महीनों बाजार बंद रहा, लॉकडाउन रहा, स्थिति खराब हो गई। इसके बाद सरकार ने थोड़ा ध्यान दिया है, सरकार ने हाईवे बनाए हैं। आगरा में पेठा सबसे मशहूर है और पेठा एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। सर ये बताइए कि हमने देखा है कि पिछले 2 साल में तो हालत बुरी रही है। अगर मैं सर पिछले 5 सालों की बात करूं, क्योंकि अब चुनाव आने वाला है, तो ऐसे में पेठा इंडस्ट्री के क्या हालात हैं अभी, पिछले 5 सालों में किस तरह से स्थिति रही है और अभी क्या हालात हैं? देखो, ये प्राचीन पेठा जो है, ताजमहल और पेठा एक दूसरे के पूरक हैं इस दायरे में, और ये जो अभी TDZ के चक्कर में सारी भट्टियों को बंद करा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर कोयला बंद कर दिया, और कोयले से पहले पेठा जो बनाया जाता था वो काफ़ी अधिक समय बनता था और बढ़िया बनता था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये सब बंद हो गया। कोयला क्योंकि प्रदूषण करता है इसलिए उसको बंद किया गया है। वो जो प्रदूषण करता है, मगर जो इसमें कोयला इस्तेमाल होता था, वो जो घर में अंगीठी वाला कोयला सॉफ्ट कोक होता है वो इस्तेमाल होता था। वो वैसे प्रदूषण रहित होता है, क्योंकि वो उसका पॉल्यूशन निकाल करके वो आता है, मगर क्योंकि उनके मानकों में वो पॉल्यूशन फैलाता है, इस वजह से, और वो हटा तो दिया गया, मगर कोई उसके बसाने के लिए कोई तरीका नहीं अपनाया गया कि ये यही रहे। तो पेठा भी बहुत सारा यहाँ से यूनिटें बाहर चली गई, और पेठे के लिए वैसे गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कर रहे हैं, ODOP के स्कीम के तहत दोबारा कोशिश की जा रही है, मगर क्योंकि ये पेठा जो ट्रेडिशनल स्वीट्स है, इसमें हमने कई बार मांग की है कि इस पर से टैक्स हटा दिया जाए। अच्छा, इस पर भी टैक्स लगा हुआ है? हाँ, इस पर भी पेठे पर टैक्स लगा हुआ है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका जो फल होता है वो किसान केवल पेठा मिठाई बनाने के लिए ही इसको अपने यहाँ उपजता है। तो हमारी कई बार मांगे कि इसको किसान को भी बेनिफिट है, और ये ट्रेडिशनल स्वीट्स है, तो हम इसको कहीं विश्व पटल पर इस पेठे को हम कहीं अपने कहीं। तो ये आपका कहना है कि मतलब कुछ परेशानियां रही हैं पिछले कुछ सालों में। अगर मैं पिछले 2 साल की अगर बात करूं, तो क्योंकि कोरोना के बाद से हमने देखा है कि क्योंकि टूरिस्ट हब है, टूरिस्ट आता है तो पेठा बिकता है, क्योंकि आम जो लोकल है वो तो इतना पेठा नहीं खरीदते होंगे, टूरिस्ट जब नहीं आएगा तो पेठा भी व्यापार पर कहीं ना कहीं असर पड़ा है उसका आपका? हाँ, कोविड काल में जब पहले चरण में एकदम सब को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और हमारे को तो हुआ ही, लेबर को बहुत परेशानी हुई, खैर कोई भी इंतजाम करके उनका सब काम चला दिया गया। दूसरी कोरोना महामारी में भी लोगों को बहुत नुकसान हुआ, जिनके पास अपने स्टॉक थे सबको बांट दिया गया और ख़राब हो गया बहुत सारा, और काफ़ी टाइम तक लॉकडाउन रहा। तो क्योंकि हमारा खाने पीने का सामान है, तो चूहों ने भी बहुत उसको नुकसान किया, तो उससे कोई उसमें कई बार आर्थिक पैकेज की भी। तो अभी क्या स्थिति, क्योंकि पीछे हम देखें लॉकडाउन हटने के बाद से क्या व्यापार उठ पाया था? उसके बाद धीरे धीरे व्यापार ने अपना उठाई था, धीरे धीरे गति बनाई थी, और फिर लोगों में भय हो गया है, और लोग फिर अब दोबारा से काम को अपने समेटने लगे हैं।
इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पर है, लेकिन पिछले 2 साल में वो बहुत प्रभावित रही है। ऐसे में इनसे जानना बेहद जरूरी है कि जो सरकार है क्या उसकी तरफ से कोई इनको मदद मिली, क्योंकि टूरिस्ट हब होने के नाते टूरिस्ट का आना कम हो गया है कोरोना काल के चलते। सर आप बताइए कि क्योंकि आगरा में टूरिस्ट बहुत आयात में आता था, अभी क्या स्थिति है? देखिए, कोरोना काल जब से आया पिछले 2 साल 1.5 साल से, तब से विदेशी टूरिस्ट बिल्कुल आना बंद है। और क्योंकि आगरा का जो व्यापार है वो विदेशी टूरिस्ट से ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है खास तौर से। और टूरिज्म इंडस्ट्री को जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो इसी कारण से हुआ है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती थी, वो दिल्ली आती थी, दिल्ली से सीधा जो टूरिस्ट है वो आगरा आता था, ताजमहल घूम के फिर वापस जाता था और स्टे भी करता था। क्योंकि ये कोरोना काल जब से आया, विदेशी आना बिल्कुल बंद हो गया है। होटल इंडस्ट्री का इतना नुकसान हुआ है, उस पर जितने एम्प्लॉई हैं उनको बाहर निकाल दिया गया, वो बेरोजगार हो गए हैं। आगरा के जो होटल इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए थे वो आज भुखमरी कगार पे भी बहुत सारे लोगों जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिनको होटल से निकाला गया क्योंकि उनके पास काम ही नहीं, तो रखेंगे कैसे। और यहाँ कोई ऐसा पॉल्यूशन नहीं है। होटल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा विकास देने के लिए सरकार को काम करना चाहिए था, उसको उल्टा रोका गया है। किस तरीके से रोका गया, आपका मतलब क्या कहना है? रोका क्यों गया है? नहीं मतलब नए होटल बनाने जैसे कि आती है तो उसमें वो कंडीशन ले आते हैं कि साहब पहले पॉल्यूशन का कोई एनओसी लेके आइए, जबकि होटल इंडस्ट्री में पॉल्यूशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट रुकता है, फिर चला जाता है। यहाँ से एक रिक्शा वाले से लेकर और बड़ा जितने होटल मालिक तक हैं उन सबके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ा है। और देखिए आप, यहाँ 100 साल से मांग है हमारी हाई कोर्ट बेंच की, स्टेडियम की, एयरपोर्ट की। आगरा में ताजमहल होने के जैसे एयरपोर्ट होना चाहिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ होना चाहिए। इनका कहना है कि जो एयरपोर्ट है वो होना बहुत जरूरी है। ऐसे में जो आगरा के कई सारे व्यापार मंडल भी यहाँ पर आए हुए हैं, एक्सपोर्टर बहुत सारे हैं। एक और एक्सपोर्टर हमारे साथ हैं जो कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए हैं। सर आपसे जानना चाहूंगा कि कपड़ा उद्योग की क्या हालात है? देखिए, आगरा उतना कपड़े के लिए मशहूर नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए, जैसा कि सब जानते हैं कि नॉन पॉल्यूटेड उद्योग होने की वजह से, ताजमहल की वजह से हमारे यहाँ पर नॉन पॉल्यूटेड उद्योग का बहुत तेज़ी से बढ़ा है और रेडीमेड इंडस्ट्री को बहुत तेज़ी से यहाँ पर बढ़ते हुए देखा गया है। लेकिन कुल मिला के जैसे हम लोग देखते हैं कि पिछले 60-70 साल में क्लॉथ के ऊपर यानी कपड़े के ऊपर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं था। अभी नई गवर्नमेंट आई, उसने 5% टैक्स करा और अभी 1 तारीख से 12% टैक्स करने जा रही थी। लेकिन काफ़ी हमारे संगठनों के विरोध के बाद हमारी बात मानी गई और उसको उसी स्थान पे रोका गया कि 1000 से नीचे का प्रोडक्ट भी 12% के दायरे में नहीं आएगा। इसी के साथ जैसे ही कोविड काल चालू हुआ, कारोबार की स्थितियाँ बहुत खराब हुई, फैक्ट्रीज बंद हुई, तो चीन से इंपोर्ट बंद हुआ पीपी किट का। तो हमारी इंडस्ट्री को बहुत मौका मिला क्योंकि ये पहनने की वस्तु है। तो हमारे यहाँ कई लोगों सेफ्टी की वस्तु है। जी हाँ, क्योंकि सेफ्टी की वस्तु है लेकिन पहनने में आती है ना। तो हमारे यहाँ पे कई लोगों ने इसका प्रोडक्शन चालू करा और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना भी था कि हम लोग तकरीबन 2 लाख पीपी किट प्रतिदिन का निर्माण कर पाएंगे और ऐसा हम कर पाए। आज हम लोग कर रहे हैं। ब्रीदेबल किट इंडिया में बना नवरक्षक के नाम से, उसके देश में कई लाइसेंसीज हैं, एक मैं भी हूँ। हम लोग उसका काफ़ी बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज एक बहुत बड़ी विडंबना है कि ये एक मेडिकल प्रोडक्ट है और इसमें भी 12% टैक्स चार्ज किया जा रहा है, जबकि ये जीवन रक्षक वस्तु है। ये एग्जम्प्टेड होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का टैक्स नहीं होना चाहिए। अभी उद्योग धंधे किस तरीके से मार खा रहे हैं क्योंकि कोरोना चल रहा है और ये इलेक्शन आने वाले हैं? पिछले 5 सालों में कुछ आपको सरकार की तरफ से मदद मिली कि नहीं मिली? आने वाली सरकार से क्या उम्मीद है आपको? देखिए, जहाँ तक सवाल है उद्योग का कि ऐसी बहुत सी पॉलिसीज गवर्नमेंट की तरफ से आई है जिस वजह से व्यापार करना काफी हद तक आसान हुआ है। आगरा में बताते हैं कि बहुत से छोटे उद्योग भी थे, वो बंद भी हो गए हैं क्योंकि बहुत सी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, छोटी फैक्ट्रियां भी हैं। छोटियां फैक्ट्रियां अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाई हैं क्योंकि उनका कहना है कि कोरोना के चलते व्यापार पूरी तरह ठप हो गया था। ऐसे ही एक मीडियम स्केल के जो एक्सपोर्टर हमारे साथ हैं, सर आप बताइए कि क्योंकि हमने सुना भी था कि बहुत सारे जो यूनिट्स थी छोटी छोटी और जिसमें 20-50-100 लोग काम करते थे, वो बंद भी होगी, क्या वाकई में ऐसा हुआ है? हाँ, आगरा में ऐसा हुआ है। करीब 2 साल से करीब 1-2 हज़ार फैक्ट्री बंद हो चुकी हैं। इससे लेबर बहुत बेरोजगार भी हुई है और कुछ तो आगरा छोड़ के चली भी गई है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा आगरा का जो जूता उद्योग है इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। जो मीडियम जो फैक्ट्रियाँ हैं उन पर तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। और आगे देखिए सरकार अगर चेंज होती है तो क्या होता है, प्रेजेंट में तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो भी है, जो आगरा के जो और लोग हैं, बड़े उद्यमी हैं, उन्होंने जो आगरा के जो लेबर है उनकी मदद भी की, जैसे कि पार्क एक्सपोर्ट के हैं, नज़ीर साहब हैं और भी लोग हैं,
उन्होंने जो जूता उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं मतलब उनकी हेल्प, वो तो देखिए पर्सनली लोगों ने खूब हेल्प की है कोरोना काल में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी पोजीशन तो बहुत ज़्यादा खराब है समझे। देखिए और टैक्स सर अभी जैसे 5% टैक्स था, हाँ। अभी ये 12% टैक्स कर दिया, तो सर ये कितना हो गया, जस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया, उससे और इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि और आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि काफ़ी फैक्ट्री और बंद हो जाएंगी। देखिए अभी क्योंकि सरकार ने जूता इंडस्ट्री में पहले 5% टैक्स लगता था, उसको 12 कर दिया है, जिसका विरोध यहाँ पे लगातार हो रहा है। और मैं आपको बताऊँ कि जो ताज नगरी आगरा है वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो है ही है, साथ साथ उभरती सिटी भी है, आगरा स्मार्ट सिटी के तहत आ रही है। ऐसे में तमाम जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो यहाँ पर बन रही हैं। क्रेडाई के एक सदस्य हमारे साथ हैं जो आगरा को रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे बात करेंगे कि सर क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आगरा में भी बड़ी बड़ी इमारतें बनना शुरू हो गई हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, क्या स्थिति है अभी? सिर्फ बन के खड़ी हो रही हैं या बिक भी रही हैं? स्थिति ये है कि आगरा को अगर ये हेरिटेज सिटी कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ना तो यहाँ मल्टी स्टोरी बन पा रही, ना होटल बन पा रहे, ना हॉस्पिटल बन पा रहे। 2016 से आज 2022 आ गई, स्थिति बहुत दयनीय है। और मुझे लगता है आने वाले समय में जो हमारे और आपके बच्चे हैं जो यहाँ रहने वाले हैं, उनके बच्चे मेरे ख्याल से आगरा में रह नहीं पाएंगे। क्यों आप कैसे? तो व्यापार धंधा नहीं है तो क्या 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 करेंगे? मतलब व्यापार धंधा नहीं होगा तो नए मकान नहीं बिकेंगे? नहीं, आप बताइए, ग्रुप हाउसिंग पास नहीं हो रही है। अच्छा, ग्रुप हाउसिंग पास नहीं हो रही है 2016 से अब तक। क्या बनाओगे? होटल पास नहीं हो रहे, हॉस्पिटल लगे। मतलब आपका कहना है कि नए किसी यूनिट को लगाने के लिए, चाहे होटल की बात करें या किसी ग्रुप की सोसाइटी की बात करें, तो सरकार की तरफ से पास नहीं किए जा रहे हैं। क्यों पास नहीं किए जा रहे हैं? पर्यावरण की वजह से। 2016 से जो अभी अग्रवाल साहब ने कही थे, मेहता जी ने, मतलब आगरे को काफी नीचे करने में बहुत योगदान रहा उनका, मेहता जी। देखिए चूंकि ताजमहल को संरक्षित रखने के लिए सरकार ने निर्णय लिया हुआ है कि कोई भी पॉल्यूशन कराने वाली इंडस्ट्री को यहाँ पर नहीं बढ़ावा दिया जाएगा, और यही कारण है कि तमाम जो व्यापार मंडल है, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर पहले के मुकाबले बहुत कम इंडस्ट्री रह गई है जो पॉल्यूशन फैलाती है। बावजूद इसके सरकार ने कहीं ना कहीं इनके साथ धोखा किया है। उनका कहना है कि नई इंडस्ट्री नहीं लगा पा रहे हैं, नई सोसाइटीज नहीं बना पा रहे हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल के चलते यहाँ पर लोगों को बड़ी समस्या हुई थी। हम आखिरी सवाल इनसे सबसे पूछना चाहेंगे कि अब चुनाव आने वाला है, तो ऐसे में सरकार से अगर सरकार बदलती है तो क्या उम्मीद इनको लगता है कि हाँ चीजें इनके लिए आसान हो जाएंगी या और बदल जाएंगी, या सरकार यही आती है तो तब कैसे रहेगी? सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्योंकि चुनाव जल्दी होने वाले हैं, तो आने वाले चुनाव से क्या कितनी उम्मीद है सर आपको? देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आती है, चुनाव से पहले उनका एक कंपल्शन होता है वायदे करने के। उसके बाद वो वायदे है ना अगले 5 साल बाद वो याद दिलाए जाते हैं। खाली लैपटॉप बांटने से या फ्री आईफोन देने से मेरा नहीं ख्याल है कि कोई डेवलपमेंट होगी या कोई इम्प्रूवमेंट होगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको प्रोएक्टिव होना है, आपकी पॉलिसीज जो है ना वो ग्राउंड। तो सर अभी पिछले 5 साल की हम बात करें तो क्या इस बार क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? आप पहली बात तो ये है कि जो बेरोजगारी है उसको ख़त्म करने के लिए इनको ऐसी ऐसी स्कीम लानी पड़ेगी ताकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो फैक्ट्रीज लगाना चाहते हैं, उनको आना कहीं ना कहीं एक इनकरेजमेंट मिले, उनको कहीं ना कहीं। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं इनकरेजमेंट मिले। व्यापार मंडल से सर बताइए कि क्या उम्मीद है इस बार चुनाव में, क्या मुद्दे रहेंगे व्यापार मंडल के? देखिए, सबसे बड़ी जो पिछली सरकारों में था वो सरकार में नहीं। पिछली सरकारों में सेफ्टी नहीं थी, व्यापारी लूट जाता था, मर जाता था, अपहरण होता था, कहीं से दुकान से घर तक नहीं पहुंच पाता था, घर से। वो इस सरकार ने व्यापारियों को आत्मविश्वास। लेकिन मैं ना आगरा में बहुत घूमा हूँ, लोगों ने कहा कि यहाँ पे कानून व्यवस्था तो निश्चित नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं। तो इक्का दुक्का 40 लाख की पॉपुलेशन में कहीं, लेकिन पहले जो स्थिति जो हाँ, और जो इस समय की सरकार है उसमें काफी छोटे उद्योग धंधों में भी। आपका क्या कहना है सर? सुरक्षा के मामले में पहले से तो बहुत सुधार है। और चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे आप लोगों के इस बार? हम तो अपनी इंडस्ट्री से यही चाहते हैं कि जो पेटा इंडस्ट्री है यहाँ से इसका पलायन न हो, और ये रहे, और कोई जो भी सत्ता में सरकार आए इस, क्योंकि ये पेटा ट्रेडिशनल स्वीट्स है ना, उत्तर प्रदेश का भी है आगरे के साथ साथ, तो इसको प्रोत्साहित किया जाए। देखिए, इनका कहना है कि जो छोटे मजदूर हैं वो वापस न जाए, पलायन ना करें यहाँ से। सर आप बताइए गारमेंट उद्योग के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, नॉन पॉल्यूटेड उद्योग की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया कि गारमेंट कारोबार बहुत तेज़ी से फैल रहा है। यहाँ पर सरकार के द्वारा एक गारमेंट हब का भी किया गया है और उसके लिए जगह भी चिन्हित हो गई है। तो मैं चाहूँगा कि आने वाली सरकार। सर होटल इंडस्ट्री किस तरह देखती है, क्योंकि वो तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ की? बस हमारी मांग ये है कि यहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट बनाया जाए, जिससे
विदेशी टूरिस्ट यहाँ आए और होटल को और होटल लाइन में टूरिस्ट लाइन में बढ़ावा मिले और उसका विकास हो। चलिए, एयरपोर्ट यहाँ पे आना चाहिए इंटरनेशनल। आप बताइए, आपका क्या करना है? जो टैक्स बढ़ाया है 5 से 12% किया है, उसको कम किया जाए। जो रॉ मटेरियल में जो पैसा बढ़ा हुआ है उससे कम से कम 10 से 15%। चलिए, ये आगरा की जनता पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम शो करने के लिए पब्लिक है, सब जानती है। हालांकि ये सब लोग अलग अलग संस्थाओं से आ रहे हैं, लेकिन पब्लिक भी है, क्योंकि पब्लिक सब जानती है कि सरकार ने उनके लिए क्या कुछ किया है पिछले 5 सालों में, और अब चुनाव आने वाला है, तो ऐसे में इनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं। जूता व्यापार काफी प्रभावित हुआ है, और आपको बता दें कि होटल इंडस्ट्री है वो लगातार ये मांग कर रही है कि यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। हालांकि एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, लेकिन इनका कहना है कि अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगा तो जो टूरिस्ट वो यहाँ डायरेक्ट आएगा, और साथ ही साथ जो पेठे का व्यापार था यहाँ पर वो काफी प्रभावित रहा है। उनका कहना है कि जो मजदूर काम करते थे और किसानों को, क्योंकि जुड़ा हुआ ये धंधा है, क्योंकि पेठा जिससे बनता है उसकी सब्जी यहाँ पर आती है, तब उसका पेठा बनता है, तो वही सभी लोग प्रभावित हो रखे हैं। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि सरकार वो पलायन को रोके और किसानों की मदद करे, ताकि जो पेठा इंडस्ट्री है वो भी दोबारा से खड़ी हो सके। तो ये पब्लिक थी, सब जानती है, बता रही है हमको किस तरीके से आगरा के विकास में इस वक्त जो रुकावट बनी हुई है, सरकार उसको दूर करे ताकि आगरा दोबारा से एक वर्ल्ड क्लास सिटी बन सके।